ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं ए क्या है, 30th टर्म का कोफिशिएंट। ए क्या है, ए क्या है, 30th टर्म का कोफिशिएंट। तो अगर टी 30 है तो उसका कोफिशिएंट 29 बनेगा। अगर टी 1 होता है तो कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट एनसी 0, टी 2 होता है सेकेंड टर्म में कोफिशिएंट एनसी 1। तो जितना टी में लगे सी में उससे एक कम लगता है। टी 5 है तो सी में 4 यूज होगा, टी 10 है तो सी में 9 यूज होगा। तो इन्होंने कहा है 30वां टर्म मतलब टी 30 कितना, तो टी 30 के हिसाब से कोफिशिएंट में 29। तो यहां से पावर देखो ये है, तो पावर कितनी होगी 22n-1 सी 29। हाँ है ना। अब आगे आ जाओ किस पे, बी पे। किस पे आ जाओ, बी पे। तो बी क्या है हमारे पास, 12वां टर्म है तो कोफिशिएंट क्या होगा 11। कोफिशिएंट क्या होगा 11। अब क्वेश्चन में पूछा है 2a और 5b बराबर कर दो। क्या कर दो, 2a और 5b बराबर। तो 2a मतलब ये 2 इंटू 2n-1 सी 29 और बराबर 5b मतलब 2n-1 सी 11। अब इसमें तुमको n की वैल्यू बतानी है। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं सॉल्व करने के, एक तो वैल्यू तुम मालूम कर लो और दूसरा ऑप्शन से कर लो। दूसरा किससे कर लो, ऑप्शन से। तो अगर हम लोग ऑप्शन से देखें, इसको लिख देते हैं 5/2, इसको हम क्या लिख देते हैं 5/2 और 2n-1 सी 29 और 2n-1 सी 11। क्लियर है। एक स्टेप और कर लेते हैं वैल्यू रखने से पहले। इसको सॉल्व करोगे तो 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल और इससे इसको घटाओगे तो 2n-30 फैक्टोरियल आएगा और अपॉन में 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल और 2n-12 फैक्टोरियल। तो ये और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा 11 फैक्टोरियल और 2n-12 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल और 2n-30 फैक्टोरियल। अब हमको इसमें क्या करना है, n की वैल्यू रख करके चेक करना है। तो अगर हम लोग इसमें मान लो 20 रखते हैं, कितना रखते हैं पहला ऑप्शन 20, तो ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल बटे 29 फैक्टोरियल। 20 रखेंगे तो 20 इंटू 2 40, 40 माइनस 12 28। इसमें रखेंगे तो 40 माइनस 10 फैक्टोरियल आएगा। तो यहां से देखो ये इससे कटेगा 11 और ये इससे करेगा 29, तो 11/29 आएगा, जबकि 5/2 आना चाहिए। तो ये वैल्यू हो गई गलत। अब 19 रखते हैं, 11 फैक्टोरियल बाई 29 फैक्टोरियल। तो 19 दूना 38 माइनस 2 26 फैक्टोरियल और इसमें रखते हैं 38 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। तो 8 से अगर ये काट दें तो 9 इंटू 10 इंटू 11 और 26 से ये काट दें तो 27 28 और 29। तो इससे भी दिख तो रहा नहीं हमको, दिख रहा तुम्हें तो यहां से भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो n बराबर आप कह रहे हो 21 रखे, चलो तो 21 अगर रखते हैं तो 11 फैक्टोरियल, 21 दूनी 42 माइनस 10 12 30 फैक्टोरियल और 29 फैक्टोरियल और 21 दूनी 22 42 माइनस 30 12 फैक्टोरियल। तो 30/12 तो 5/2। तो यहां से आ जाता है, मतलब ये उत्तर सही है। समझ पाए कि नहीं। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए था 30th टर्म का, 30वें टर्म का कोफिशिएंट ये होगा
13वें 12वें टर्म का कोफिशिएंट, इन दोनों का जानकारी दिया है। 2a बराबर 3b करना है। 2a बराबर 2a का मतलब कोफिशिएंट बराबर 3b 5b का मतलब ये हमने निकाल लिया। अब तुमको ऑप्शन रख के देख लेना है कि इसमें क्या रखा जाए कि 5/2 आ जाए। समझे बात?